भक्तजनों, जय सिया राम। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल के माध्यम से आप श्री राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा परशुराम जी क्रोधित होकर के आए हैं। लक्ष्मण जी और परशुराम जी का दोनों का संवाद हुआ है। उसके बाद भगवान राम ने परशुराम जी की सारी दुविधा दूर की है, सारा संशय दूर किया है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे राजा जनक जी के द्वारा राजा दशरथ जी के पास दूतों को संदेशा लेकर के भेजना, पाती लेकर के भेजना और बारात लाने के लिए उनको आमंत्रित करना, इस वीडियो में आज आप श्रवण करेंगे। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ हैं बोलाई। मोदित राहु कहि भले हैं कृपाला, पठे दूत बोलते हैं काला। राजा जनक जी ने अयोध्या के लिए दूतों को भेजा है और एक पाती उनको दी है, चिट्ठी दी है, और चिट्ठी को लेकर के दूत अयोध्या के लिए गए हैं। बाहोरे महाजन सकल बुलाए, आए सवै सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर संवारहु चारे हूँ पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया है राजा जनक जी ने, और राजा ने आदरपूर्वक सभी लोगों से कहा है कि सारे रास्ते, घर, देवालय, दरवाजे और सारे घरों को सजाओ और माता जानकी जी के विवाह की तैयारियां करो। और उधर दूत जो है अयोध्या पहुँचे हैं, राजा दशरथ जी के पास पहुँचे हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर विलोके सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप लिए सुन लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पावन पवित्र नगरी अयोध्या में पहुँचे हैं। बहुत ही सुंदर नगर है, उसको देख करके बहुत ही खुश हुए हैं। राज दरबार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी है। राजा दशरथ जी उन्होंने उनको बुलाया है, दूतों को बुलाया है। करे प्रणाम दीन पाती दीनी, करे प्रणाम तीन पाती दीनी। मुदित महीप आप उठ लीनी, बारे विलोचन वाचत पाती। पोलक गात आई भर छाती। उन्होंने राजा को प्रणाम किया है दूतों ने, और राजा दशरथ जी को पाती दे दी है। राजा दशरथ जी ने जब पाती को पढ़ा है तो उनका हृदय एकदम से गदगद हो गया है, खुश हो गए हैं और बहुत ही प्रसन्न हुए हैं। उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया है। उसके बाद राजा दशरथ जी ने भूप भरत पुन लिए बुलाई, हय गय चंदन साज हूँ जाई। चलऊँ बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। राजा दशरथ जी ने भरत जी को बुलाया है और भरत जी से कहा है कि सभी हाथी, घोड़े, रथ सभी को सजाओ और जल्दी से रामचंद्र जी की बारात की तैयारी करो, बारात लेके चलो। और इतना सुनते ही भरत और शत्रुघ्न दोनों ने घुड़सालों के अध्यक्षों को आदेश दिया है कि सभी रथ, घोड़े, हाथी सभी को सजाओ, भगवान रामचंद्र जी की बारात जाएगी। और सभी ने बड़े ही सुंदरता से इसको सजाया है, रथों को, हाथियों को और घोड़ों को सजाया है। और भगवान राम की बारात जो है सज गई है। बनैन वर्णत बनी बराता, होय सगुन सुंदर शुभदाता।
चारा चाशु बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। और ऐसी बारात बनी भगवान प्रभु श्री राम की, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर सगुन हो रहे हैं, मंगलाचार हो रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। नीलकंठ पंछी बाईं ओर सगुन कर रहा है। इस तरह से बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के सगुन हो रहे हैं और भगवान राम की बारात चली है। और ये बारात बहुत ही सुंदर बारात है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नाना प्रकार के रथ, हाथी, घोड़े सजे हुए हैं और सभी लोग बहुत ही खुश होकर के, बहुत ही हृदय में बहुत अपार खुशी हो रही है सभी के में। और ये बारात जनकपुर में पहुंच गई है। आवत जाने बरात वर, सोने गह गहे निशान, सज गज रथ पद चरत, तुरग लेन चले अगवान। ढोल नगाड़े की आवाज को सुनकर के जनकपुर वासियों ने जाना कि अब बारात आ गई है, तो बहुत नाना प्रकार के रथ, घोड़े, हाथी सजा करके बारात की अगवानी करने के लिए पहुंचे हैं। बारात की अगवानी करने के लिए, बारात का स्वागत करने के लिए चल दिए हैं। उसके बाद स्वागत करने के बाद उनको नगर में प्रवेश करवाया है और राजा दशरथ जी वहाँ आए हैं जहाँ विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी दोनों हैं। मोने दंडवत कीनु महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राव लिए और लाई, कहे असीस पूछी कुशलाई। और राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र मुनि के चरणों की धूल को बार बार सिर पर चढ़ा करके उनको दंडवत प्रणाम किया है और मुनि ने राजा को हृदय से लगा लिया है और बहुत प्रकार से राजा को आशीष दिया है, आशीर्वाद दिया है। पौने दंडवत करत दो भाई, देखे नृपते और सुकुन समाई, स्वतही लाए दो सह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु बैठे। उसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने राजा दशरथ जी को दंडवत प्रणाम किया है और राजा दशरथ जी ने दोनों ही भाइयों को उठा करके, दोनों पुत्रों को उठा करके, राम और लक्ष्मण जी को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है और उनको इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है, इतना सुख हुआ है, जैसे मान लीजिए मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। राजा दशरथ जी का हृदय एकदम से गदगद हो गया है, अधीर हो गए हैं और उन्हें ऐसा लगा है कि जैसे उनका शरीर अभी तक बेजान था। दोनों को, पुत्रों को देख करके उनके शरीर में जान आ गई हो। इस तरह से दशरथ जी को खुशी हुई है। राजा जनक जी ने मंडप में आने के लिए न्योता दिया है, भगवान राम को बुलाया है। विवाह की तैयारियां चल रही हैं। नवयरु नगर कोलाहल होई, आपने पर कछु सुनाई न कोई, यह विधि राम मंडप ही आए, अरग देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाया है भगवान प्रभु राम जी को। उसके बाद सीता जी को मंडप में बुलाया गया है। बार बार सनुमान ही रानी, उमार मां सारद समझानी, सिय संवारी समाज बनाई, मोदित मंडप ही चली लवाई। और सभी सुंदर स्त्रियां और सखियां जानकी जी को, माता सीता जी को मंडप में लेकर के चली हैं। तो सज्जनों, इस कथा को हमें विश्राम देते हैं।
इसके आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे भगवान राम और माता जानकी जी का शुभ विवाह का वर्णन है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम।